नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ ममता नंदन रोहित झा। सोमवार को नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में 5 मई को हुई परीक्षा रद्द करने, एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने और अनियमितताओं के संबंध में कोर्ट की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की गई। ज्यादातर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से दोबारा परीक्षा कराई जाने की मांग करते हुए कहा कि कसूरवार और बेकसूरों की पहचान करना संभव नहीं है। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनटीए को परीक्षा रद्द करने से रोकने की मांग वाली गुजरात के 50 से अधिक सफल परीक्षार्थियों की याचिका पर भी सुनवाई की। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, पर पहले जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। 50 से अधिक सफल परीक्षार्थियों की याचिका पर सुनवाई की गई। एक बात तो साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है। पेपर लीक होना एक स्वीकार्य तथ्य है। पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि 2 छात्र धांधली में शामिल थे। हम 23 लाख छात्रों के मामले को सुन रहे हैं। केंद्र और एनटीए की इस गड़बड़ी से किन किन छात्रों को फायदा पहुंच रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कोर्ट ने किन छात्रों को कितने भौगोलिक तौर पर कहां पर फायदा पहुंचा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से राम पांडे जी जुड़ चुके हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। राम पांडे जी, पेपर लीक हो गया है, जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लगातार शिक्षा मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो इसको लेकर जांच कर रही है। तो जो जिस प्रकार से जांच किया जा रहा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, पेपर लीक हुआ नहीं है, किया गया है ये। और जांच कौन कर रहा है? जिनकी जांच होनी चाहिए वही जांच कर रहे हैं। जो उसके चेयरमैन हैं एनटीए के, उनके स्वयं की जांच होना चाहिए। जो जांच कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं उन्हीं को बना दिया गया है। और जहां जहां वो रहे हैं उन पर इसी तरह के आरोप लगे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के यूपीएससी चेयरमैन थे और पीएससी चेयरमैन थे, तब उन पर आरोप लगे थे व्यापम को लेकर। फिर वो यूपीएससी में भी मेंबर थे, चेयरमैन थे, तब भी आरोप लगे। जब वो यूपीएससी के में थे तब ओम बिरला जी की बेटी का सिलेक्शन आईएएस में तभी हुआ था, तब भी उन पर आरोप लगे। और अब उन्हीं की जांच होना है तो वही जांच करेंगे। फिर कई सारे जो चीजें निकल कर आ रही हैं उससे यही साबित होता है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये पेपर जानबूझकर लीक किया गया है। अब कभी भी जब से नीट की परीक्षा हो रही है तो ग्रेस मार्क नहीं दिए जाते थे, और ग्रेस मार्क का यदि कभी प्रावधान भी था तो वो ऑनलाइन परीक्षा के लिए था। ऑनलाइन परीक्षा में ये पता चल जाता है कि कितना पेपर लेट हुआ है, लेकिन इसमें ग्रेस मार्क इतने ज्यादा दे दिए गए कि 720 में से 720 आ गए। और ग्रेस मार्क्स उनको ग्रेस मार्क को लेके अब उन्होंने रुख जो है वो साफ कर दिया है। एनटीए ने कहा है कि कुछ सेंटरों पर छात्रों को परीक्षा में कम समय दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें ग्रेस मार्क दिया गया है। तो कहीं पे प्रश्न पत्र जो है वो गलत मीडियम में दिया गया था, इसकी वजह से भी दिया गया है। और एनसीईआरटी की किताब में वो नए एडिशन और पुराने एडिशन में चूंकि अलग अलग जवाब थे, इस वजह से भी ग्रेस मार्क दिया गया है। नहीं तो ग्रेस मार्क्स उनको नहीं मिला है जो सेटिंग नहीं कर पाए थे। तो 1-1 घंटे, आधे घंटे, 15-15 मिनट कई छात्र लेट हुए थे। लेकिन जिन छात्रों की सेटिंग नहीं हो पाई थी ग्रेस मार्क्स के लिए, उनके नंबर नहीं बढ़ाए गए। कई छात्र अपना मीडिया में इंटरव्यू दे चुके हैं कि मैं आधे घंटे 40 मिनट में लेट हो गया था, मेरे पास प्रूफ है, एग्जामिनर के प्रूफ है, मेरे पास लिखित में प्रूफ है, सीसीटीवी के प्रूफ है, लेकिन उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं। तो ग्रेस मार्क्स जो है सभी को नहीं दिए गए हैं। और आप देखिए एक एक जगह 720 में से 720 एक ही सेंटर पे। और जो इस एग्जाम का जो रिजल्ट निकाला जाता है उसमें 718 और 719 नंबर आ ही नहीं सकते। कई छात्रों के 718 और 719 हैं। बिल्कुल। और जहां जहां ये घटनाएं हो रही हैं, गुजरात, हरियाणा, बिहार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ही सेंटर से, एक ही जगह से 720 में से 720 8 लोगों के नंबर आ रहे हैं। तो जाए तो बेचारे जो योग्य छात्र हैं, जो 10-12 घंटे रोज मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप भी उनका साथ देते हैं, 4-4 साल तैयारी करते हैं,
तो उनका तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। और आप देखिए ना, अयोग्यता को प्रधानता दी जा रही है और योग्य लोगों को बाहर किया जा रहा है। तो जब शिक्षा का स्तर ही इतना बिगड़ जाएगा, और ये पहली घटना नहीं है, पेपर 70 बार लीक हो चुके हैं, लेकिन ये चूंकि हमारे देश में 2-4 एग्जाम जो होते हैं उनको बहुत बड़ा माना जाता है, IAS, IPS, नीट, ये पहले दूसरे नंबर पर हैं। तो जब शिक्षा के स्तर को ही आप इतना बिगाड़ दोगे, छात्रों के मन में, युवाओं के मन में इतनी हताशा भर जाएगी, तो और यही हमारे देश की भावी पीढ़ी है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करे या अन्य क्षेत्रों में काम करे। राम पांडे जी, लेकिन सवाल तो ये बनता है ना कि बीजेपी जानबूझ के क्यों आखिरकार अपने पेपर लीक करवाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न उठ रहे हैं तो वो बीजेपी की छवि को खराब करने वाली है। अब बीजेपी क्यों चाहेगी भला कि उसकी छवि खराब की जाए? जी, बीजेपी को थोड़ी पता था, ये पता चल जाएगा। कहते ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब बताइए, इतना बड़ा रिजल्ट क्या 4 जून को आना था, जिस दिन लोकसभा के परिणाम आने वाले थे, जिससे लोगों को पता ही ना चले कि इन्होंने चोरी की है। चुपचाप से रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, थोड़ा बहुत हो हल्ला होगा तो लोकसभा चुनाव का परिणाम जो आ रहा है उसमें ये दब जाएगा। ठीक है, प्रदीप जी से इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में भाजपा से प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, लोकसभा के चुनाव में इस आपने जिस प्रकार से नीट का ये पूरा पेपर लीक का मामला आया था, तो आपने क्या सोचा था कि लोकसभा के चुनाव में ये मामला दब जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए करवाया था क्या? देखिए, लोगों को कहते हैं ना, लाज लज्जा भी नहीं आती बोलते में क्या बोलना है। एक बच्चों का एक फ्यूचर का सवाल है, देश के फ्यूचर का सवाल है, मगर लोग इतने राजनीतिक घमंड में इतने धूमिल हैं जो झूठ बोल के 99 पे आए हैं कि उन्हें पता नहीं क्या बोलना है। 4 तारीख से पहले तो 4 तारीख से क्या संबंध है एक रिजल्ट के आने का? क्या CBSE का रिजल्ट भी तो चंद दिन पहले आया, 2-4 दिन पहले आया है? क्या उसमें भी भाजपा के लोग थे क्या? जो बच्चे 10वीं 12वीं के पेपर एग्जाम दिए, वो भी क्या भाजपा के लोग थे क्या? देखिए, सोच की मेंटलिटी कहाँ इस स्तर तक गिर गई है। जो एक नेता विपक्ष बन गए हैं, उनमें अभी भी बालपन है, वो अभी 55 साल की उम्र अभी भी बड़े नहीं हो पा रहे, और ऐसे ही उनके नेता प्रवक्ता होते जा रहे हैं। अगर कोई धांधली करी तो उसमें इनके इंडी अलायंस के भी तो एक नेता का नाम आ रहा है, जो बेचारे खुद 9वीं फेल है और पिताजी चारा खा गए। क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर आप उनके ऊपर? क्या कार्रवाई करें आप बताइए। उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। देखिए, कार्रवाई की बात यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय जिस चीज को देख रहा हो। आपने सर अभी जिस नेता का नाम लिया, उस नेता के ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं बताइए। देखिए, नेता किसी पार्टी का भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या अन्य दल किसी का भी हो, जो इस दायरे में आ गया उसे तो सजा मिलनी है। ये अशोक गहलोत जी की सरकार नहीं है जो 5 साल में 25 लाख बच्चों का राजस्थान का फ्यूचर खराब कर दिया, जो 2-1.5 साल मुख्यमंत्री के दरवाजे पे बैठे रहे न्याय के लिए, 1 साल किसान बैठे रहे MSP के लिए कि राज्य सरकार MSP घोषणा करे, हमारी फसल खरीदें। ये भाजपा की सरकार है, ये जनता की सरकार है। कुछ लोग भ्रमित करके, झूठ बोल के, डरा के, वोट लेके बेचारे जो 10 साल तक विपक्ष से विहीन रहे, विपक्ष के जो वोटिंग सिस्टम ना चाहिए था उससे विहीन रहे, आज बेचारों को जरा से दाने मिल गए तो देखिए कितना झूठ पे झूठ, पार्लियामेंट से लेकर रोड तक, रोड से लेकर टीवी तक कितना बोल। सर, इसमें झूठ क्या है प्रदीप जी? पेपर लीक तो हुआ है ना, इसका दोषी कौन है, कौन होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? सरकार आपकी, सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कब मना कर रहा हूं? हाँ, तो आप इसमें क्या जा रही, 99 सीट आई है, झूठ बोला जा रहा है, इसमें झूठ क्या है सर? क्या ये झूठ है कि पेपर लीक हुआ है? क्या आप बोल दीजिए कि पेपर लीक नहीं हुआ है? नहीं, मैं देखिए, झूठ तो मैं इसको मैंने पेपर लीक झूठ को बोल ही नहीं रहा। मैं तो आपको पेपर लीक में किसके सचिव का नाम आया और किस पूर्व मुख्यमंत्री का नाम आया, वो भी नाम सामने आया। और जितने देखिए शिक्षकों के नाम पे जिन्होंने इस शिक्षकों को बदनाम कर दिया, इस शिक्षा को बदनाम कर दिया, उनका नाम भी आज तक पकड़े भी जा रहे हैं और CBI जांच करे और सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय जिस पे काम पे करो उसे टीका टिप्पणी साहब नहीं करनी चाहिए। मैं तो छोटा सा यही निवेदन करूंगा। मगर कांग्रेस का राजनीतिक स्तर बड़ा निचले स्तर तक जो आ गया ना, थोड़ा सा कांग्रेस को सोचना चाहिए कि राज्य सरकार क्या कह रहे हैं। 4 तारीख को क्या रिजल्ट आया लोकसभा का, 5 तारीख को क्या जरूरत थी? ये तो निट से पूछिए ना, जो संस्थान है जिन्होंने पहले घोषणा कर रखी थी 5 तारीख को रिजल्ट आएगा, क्या वो कार्यकर्ता भाजपा के थे या कांग्रेस के थे? तो बोलने से पहले कम से कम राम पांडे जी जवाब दीजिए कि आप शिक्षित हैं, अशिक्षित नहीं है आप। बिल्कुल, राम पांडे जी को सुन लेते हैं। राम पांडे जी। हाँ, वो सही बात है कि मैं
शिक्षित हूँ। मैंने बीई किया है, एमटेक किया है, एमएसडब्ल्यू किया है, एमबीए किया है, पीएचडी किया है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से किया है। तो मैं छात्रों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझता हूँ। मेरी डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं है, तो जो नीट की परीक्षा दे रहे हैं, मैं उनकी तैयारी और उनके दर्द को पूरी तरह समझता हूँ। मैंने भी पीटी एग्जाम दिया था, तब कोई पेपर लीक नहीं होता था और ना ही ऐसी कंप्लेन होती थी हमारे समय पर कि कोई पेपर लीक हुआ है। ठीक है, कांग्रेस को आपको कोसना है, कांग्रेस को कहना हो, जो कहना हो आप दे लीजिए, लेकिन जो 24 लाख छात्रों का, युवाओं का, देश की भावी पीढ़ी का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है, वो बर्बाद हो रहा है, उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही। मैं बता रहा हूँ ना कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च स्थान पर ऐसे लोग बैठा दिए गए हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके कुलपति हैं, वो सारे ऐसे हैं। एनटीए के चेयरमैन हैं, वो ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और उन लोगों को आदेश है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेताओं के पुत्रों को, उनके कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए, किसी भी तरह से उनको आगे लाया जाए। एनटीए के चेयरमैन की मैंने बात की ना कि जब जहां जहां रहे हैं वो विवादित रहे, और जब जांच हो रही है और उन्हीं की जांच होना है तो फिर उनको जांच कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाया गया है? फिर जो मैं बात कर रहा हूं वही बात सारे छात्र कर रहे हैं। आप 24 लाख जो देश के छात्र हैं, उनके माता पिता हैं, 2-5 करोड़ लोग होते हैं, तो आप 24 लाख छात्रों को झूठा साबित कर रहे हैं। जो छात्र कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। आपके ऊपर बार बार ये आरोप लग रहा है कि जिसके ऊपर इस पूरे मामले का आरोप है, आपने जांच करने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं को दे दी। फिर मामला किस प्रकार से निष्पक्ष होगा, किस प्रकार से इसमें पारदर्शिता आएगी? अब देखिए, यही तो विडंबना है। अभी भाई साहब ने कितनी सारी डिग्री गिनाई, और सर मेरे पे तो 12वीं की डिग्री भी नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको दिखा मेरे पास तो 10वीं की डिग्री भी नहीं साहब, मैं आपको दिखा सकूं, मगर आपसे अच्छा बेहतर बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। जो चेयरमैन या जो बन के बैठे, निट के बैठे हो, या जितने पदों पे बैठे हो, क्या वो एक ही बार में कूद के आ गए? क्या उन्होंने आगे स्ट्रगल नहीं करा वहां तक आने के लिए? तो कम से कम मैं कह रहा हूं ना, बोलने से पहले इतने पढ़े लिखे विद्वान लोग जो मेरे सामने बैठे, मैं तो सर आपके आधे से आधा, मैं तो 0% आपके साथ कुछ भी नहीं हूं मैं तो साहब। मगर कम से कम आपको ये तो सोचना चाहिए कि जो अधिकारी स्ट्रगल करता है, यहाँ तक पहुंचा इस कुर्सी तक, वो यहाँ तक तो नहीं, आपकी सरकार में भी कहीं ना कहीं पद पे तो रहा होगा ना वो। अभी आपने कहा कि बच्चों के साथ पिता, बिल्कुल पिता मेहनत करते हैं, माता मेहनत करती है उस बच्चों को वहां तक बनाने के लिए, और ये सपना टूटा, सबका टूटा। क्या सरकार ने पीछे हट गई? क्या सर्वोच्च न्यायालय पीछे हट गई? ये तो आपने नेता विपक्ष से पूछिए, जो नेट के एग्जाम जो हुए, जो सर बात ये नहीं है ना कि पीछे कौन हट गया, बात ये है कि जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, यदि आप सिर्फ ये कहेंगे कि हम जांच करवा रहे हैं, सर जांच करवा देने से आप अपना पल्ला तो पीछे नहीं छोड़ सकते ना। आप ये नहीं कह सकते, आप बच नहीं सकते सर केवल ये कह देने से कि आप जांच करवा रहे हैं। प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जहाँ पे 24 लाख से ज्यादा छात्र, सर आप समझिए उनकी मेहनत को। एक बच्चा घर से बाहर रहता है, कोटा जैसे जगहों पे जाता है, 2-2 साल 3-3 साल वो नीट का परीक्षा का वो प्रिपरेशन करता है, और जब उसने परीक्षा देने के बाद ये खबर सुनी होगी कि पेपर लीक हुआ है, आप समझ रहे हैं उसके दिल पे क्या गुजरा होगा? सर मैं आप वही कहना चाह रहा हूँ। मैं सर देखिए, न्यायालय जो काम कर रहा है, कुछ देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो चले गए, उसमें उन्होंने कहा भाई हम कमेटी बनाते हैं, हम शो कराएंगे। क्या सरकार को नहीं पता कि जिन बच्चों ने सालों साल मेहनत करी है, उन पे दिल पे क्या बीत रही होगी, उनके माँ बापों पे क्या बीत रही होगी? जो सरकार के अंदर मंत्रालय चला रहे, क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या राहुल गांधी जी को बैठ के पार्लियामेंट के अंदर इसमें विशाल गहन बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? क्या सोल्यूशन नहीं निकालना चाहिए था राज्य सरकारों के साथ मिलकर? जिन राज्यों के अंदर हुआ ये काम, उन्होंने स्पष्टली कह दिया यहाँ बैठ के कि जो कांग्रेस, जो भाजपा के जो राज्य हैं सरकारी, तो उसमें हुआ है। देखिए, बोलना कितना आसान है बैठ के यहाँ पे। आप बोल के जो मर्जी बोल के चले जाइए आप, क्योंकि आप विचारहीन और आप शब्दहीन होकर बोल के चले जाए, क्योंकि आपके देखो रिकॉर्डिंग होनी नहीं है। आप जो मर्जी बोल के चले जाइए, जनता सुन लेगी और भूल जाएगी। मैं आपको एक डेटा बता रहा हूं, आप सुनिएगा। 2019 में 9 पेपर लीक हुए। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए सर, आप ही को जवाब देना है, मैं कहां काट रहा हूं, आप ही को जवाब देना है। 2019 में 9 पेपर लीक हुए, 2020 में 12 पेपर लीक हुए, 2021 में 17 पेपर लीक हुए, 2022 में 11 पेपर लीक हुए, 2023 में 12 पेपर लीक हुए। सर ये कहां जाके थमेगा? ऐसा तो नहीं है ना कि पहली बार ये पेपर लीक हुआ है। हर स्टेट से, हर जगह से सर खबर आती है पेपर लीक होने का। इस पेपर लीक के, नीट पेपर लीक के अंदर जो मुख्य आरोपी पकड़े हैं, वो 4 से 6 बार पेपर लीक के मुख्य आरोपी हो चुके थे। और देखिए, कानून की सरलता और कानून के एक्ट के तहत वो छूट के वापस अपने
आलीशान महल में और दोबारा पेपर लीक में चले गए। और पहला कदम किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि जो पेपर लीक होगा, जो मुजरिम होगा, जो पकड़ा जाएगा, उसको उम्र कैद की सजा है। तो एक सरकार ने पहल करी है और इस कानून को और सख्त बनाने का काम करा है। कि जो विनेता विपक्ष हैं, जो नेता विपक्ष के कर रहे हैं, अन्य दल के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री रह चुके, क्या उनको आगे बढ़ के नहीं आना चाहिए था? एक राज्य अगर एक काम को कर रहा है तो हमें भी आगे आना चाहिए। क्या अपना खुला दिल नहीं दिखाना चाहिए साथ मिलके? और रही बच्चों की बात, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा और आश्वासन दूंगा उन बच्चों को कि आपका भविष्य बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये सरकार आपकी है, ये चिंतन सरकार का है। जो दोषी है वो जेल जाएंगे। इस पे ही गहन चिंतन चल रहा है कि इसके दोबारा रीपेपर हो या और रीपेपर बहुत जल्द से जल्द होंगे। उन बच्चों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, मगर विपक्ष इन बच्चों के पीछे जो राजनीति कर रहा है कमर के पीछे खड़े होकर, उनका साथ देना चाहिए। राम पांडे जी, क्यों कर रहे हैं राजनीति आप बच्चों के पीछे? वो 23 लाख बच्चे जिन्होंने नीट का पेपर दिया, उसके पीछे आप राजनीति कर रहे हैं क्या? ये आरोप लगा रहे भाजपा के प्रवक्ता आपके ऊपर में, प्रदीप भटनागर जी। नहीं, ये देश के बच्चे हैं और हमारा आपका सबका कर्तव्य है। आप डिबेट करवा रहे हैं तो आपको भी तो देश के बच्चों की चिंता है, इसलिए तो डिबेट करा रहे हैं ना, कि जनता के पास सच्चाई पहुंचे। तो जिस तरह से आपको चिंता है उसी तरह से कांग्रेस को है और उसी तरह से देश के 140 करोड़ लोगों को है। और भारतीय जनता पार्टी को भी चिंता होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है। तो मैं तो समझता हूँ कि सबको चिंता करनी चाहिए। अब कार्रवाई कैसे होगी जब इस्तीफा तक तो देते नहीं है? शिक्षा मंत्री कहते हैं नीट में कोई धांधली नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो राजस्थान में भी हुआ ना, जब आपकी सरकार थी अशोक गहलोत की, उस समय भी पेपर लीक हुआ था। आपने क्या कार्रवाई की सर? जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। 10 साल पहले भी हुआ था, 20 साल पहले हुआ था, अंग्रेजों के जमाने में भी हुआ था, मुगलों के जमाने में भी हुआ था। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर? आपको किसको कार्रवाई करनी है? अरे आपकी सरकार थी उस टाइम पे। आज जो राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी उस टाइम पे पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ था? जी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूं नहीं, सुनिए ना सर मेरी बात। आप केवल ऐसा डेटा पढ़ के आते हैं कि जहां पे भाजपा की सरकार है, जहां पे भाजपा की सरकार पेपर लीक हुआ, केवल वही पढ़ के आएंगे और आप उसी पे जवाब देंगे? बचाना है कि नहीं? अभी आपको प्रदीप जी जवाब देंगे। सर सुनिए तो, अब आप बताइए, सुनिए तो, आप सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए। कौन सी परीक्षा लीक हुई थी, किस पर आरोप? अभी प्रदीप जी आपको बताएंगे। प्रदीप जी जरा याद दिलाइए उनको, राजस्थान में जब टीचर्स की इक्वालिटी टेस्ट हुई थी, कौन सी परीक्षा लीक हुई थी? अभी बताएंगे। कौन सी परीक्षा लीक हुई थी? प्रदीप जी जवाब दीजिए, याद दिलाइए, मुझे जानकारी दीजिए, जानकारी दीजिए मुझे। राहुल गांधी फ्रेंड है, मुर्दे उखाड़ कर आप ये राहुल गांधी फ्रेंड है, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं संसद में चर्चा राहुल गांधी फ्रेंड है। सारे ये केवल सवाल करना जानते हैं, जवाब देना नहीं जानते। सुन लीजिए ना, राजस्थान की भी सवाल के जवाबों की बात है तो काम है डिबेट को खराब करना। डिबेट बच्चों की चिंता नहीं है। 24 लाख बच्चे मरते हैं तो मर जाए, 24 लाख बच्चों का भविष्य आप खराब करना चाहते हैं। संसद में चर्चा होती तो क्या राजस्थान की नहीं होती? संसद में चर्चा होती तो यूपी की नहीं होती? संसद में चर्चा होती तो हर जगह की होती। संसद में चर्चा के लिए सरकार ने क्यों मना किया? संसद में चर्चा के लिए क्यों मना किया? संसद में चर्चा के लिए मीडिया ने मांग क्यों नहीं उठाई? तो संसद में चर्चा नहीं होगी, राजस्थान में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अब ये मत कीजिए ना सर, चलेगा बिहार में क्या हुआ, यहाँ पे भी वो मत करिए, संसद की तरह यहाँ पे भी चर्चा को भंग मत कर दीजिए प्लीज। राम पांडे जी ऐसा मत कीजिए। राम पांडे जी, राम पांडे जी नहीं, ये बहुत गलत है, बहुत गलत तरीका है सर ये डिबेट करने का। नहीं सर नहीं, नेहरू के समय पेपर सुन लीजिए ना, इंदिरा गांधी के समय पेपर लीक क्यों हुआ, राजीव गांधी के समय पेपर लीक क्यों हुआ? आप गड़े मुर्दे उखाड़ कर इस देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? लीड की बात करना चाहती है, आप लीड पर बात कीजिए। अरे सर कर तो रहे हैं उस पर बात, लेकिन आपकी सरकार में भी तो हुआ ना। कल को आपकी सरकार जब दावा करती है कि हम सरकार में आएंगे तो पेपर लीक को रोक देंगे या नहीं होने देंगे, तो कैसे कोई आप पे विश्वास करे? क्योंकि जहां पे आपकी सरकार थी वहां पे भी तो आप नहीं रोक पाए। पेपर लीक हुआ था, वीपी सिंह की सरकार के समय कौन सा पेपर लीक हुआ था? ये जब से इतने प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इतने मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हमारे पास यहाँ 15 मिनट का 20 मिनट का टाइम होता है बोलने के लिए। आप 100 साल का इतिहास लेकर बैठ जाते हो और जनता को गुमराह करते हो। आज की अभी सर 2022 की बात है, ये जो ताजा बात होती है 2 साल पुरानी बात है। आज को नीट की चर्चा होनी चाहिए। 24 लाख लोगों के तो कौन चर्चा नहीं कर रहा है भाई? चर्चा कर रहे तभी तो आप यहाँ पे हैं।
पे सर, चर्चा 25 नहीं साल कर रहे पहले होते तो क्या आप यहाँ पे हुआ? होते 50 क्या साल अभी? पहले क्या हुआ? ये नेहरू जी की गलती है, ये इंदिरा जी की गलती है, ये राजीव जी की गलती है। बस इसी में आप पूरा समय खराब कर देते हो। राम पांडे जी, और आप देश को पानी पी बर्बाद लीजिए। कर देते हो। अब सर, नेहरू के आप समय पानी में पी पेपर लीजिए, कोई आप लीक पानी हो पी गया, लीजिए, आपको तो उसके प्रदीप लिए जी अभी मैं क्या बता कर रहे हैं, दूं? यदि आपको बता राजीव रहे जी हैं के वो, सुन समय कोई लीजिए। पेपर लीक हो गया तो वो चर्चा करनी है। आपको जब चर्चा करना हुआ करे तब ये बोला करो कि ये गहलोत जी के समय पेपर लीक हुआ था, आज उस पर चर्चा होगी। राजीव जी के समय पेपर लीक हुआ था, आज उस पर चर्चा होगी। नेहरू जी के समय पेपर लीक हुआ था, उस पर चर्चा होगी। आज 24 लाख बच्चों का और ज्यादा बोलना है नहीं। आप पांडे जी ज्यादा बोल के अपना ऐप छुपा रहे हैं आप। 24 लाख अपनी कमियां छुपा रहे हैं आप ज्यादा बोल के। 24 अरे भैया पीएचडी साहब, आप अपनी कमियां छुपा रहे हैं बोल के ज्यादा बोल के अपनी कमियां छुपा रहे हैं आप। 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद। प्रदीप जी, आप जवाब दीजिए, वो बोलते रहेंगे, आप अपनी जवाब दीजिए। अपनी कमियां छुपा रहे हैं ज्यादा बोल के, चिल्ला कर, आपको प्रेशराइज करके, मेरे को प्रेशराइज करके अपनी कमियां छुपा रहे हैं, अपनी गलतियां छुपा रहे हैं पांडे जी रेगुलर बोल के। कहते हैं इन पे कोई इल्जाम ना आए, ये साफ सुथरे हैं, गंगा नहाए हुए हैं, इनके कुछ मत बोलो। मगर कांग्रेस के नेता ने, प्रवक्ता ने मान लिया बैठ के चैनल पे कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में पेपर लीक हुआ, धांधला हुआ, भविष्य का भविष्य खराब हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में भविष्य खराब हुआ, शाबाश भटनागर, राजीव जी के समय भविष्य खराब हुआ, मनमोहन सिंह के समय भविष्य खराब हुआ। ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने मान ली है और ऑन चैनल मान ली है। शुभकामनाएं आपको। और हम तो यही आपके मुंह से बुलवाना चाहते थे। बिल्कुल कि कांग्रेस का प्रवक्ता दूसरे को दबा रहा है, एक एंकर को दबा रहा है कि सवाल मत करो कांग्रेस से आप, क्योंकि कांग्रेस के जितने लोग हैं वो है पप्पू। अब पप्पू सवाल नहीं होता है जी। बिल्कुल बात कीजिए, 70 साल पुरानी बात कीजिए। हाँ, कांग्रेस के 2 साल पुरानी बात कर रहे हैं, आप उस पर भी जवाब देने से बच रहे हैं। हम तो गूगल काल में चले जा रहे हैं। केवल पप्पू बने रहो मुंह फुला के, जब सवाल पूछे तो भाग जाओ। कांग्रेस की रीति रही है। शुभकामनाएं पांडे जी, आपने अपने पूर्वजों की गलती मानी। पिताजी ने पढ़ाई की, जहाँ आपके दादाजी ने पढ़ाई कहते रहो बानी। और बता देता हूँ आपको मैं, सुन लीजिए, सुनने का सभ्यता रखिए। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने मुझे 10 डिग्री सिखाई, ठीक है, मगर आपको तमीज नहीं आई कि टीवी पे कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं। प्रदीप जी, राम पांडे जी, देखिए हमें यहाँ पे लड़ना नहीं है, हमें चर्चा करनी है। हम चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकले। राम पांडे जी, आप बताइए कि जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है, आप इससे सत्ता पक्ष को क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से रोका जाए? आपके पास में कोई रोड मैप है, आपके पास में कोई नीति है, तो आप बताइए। ये संसद किस लिए बनाई है? सांसद का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री बनते हैं, नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। संसद बनाई इसलिए गई है कि वहां विमर्श हो, दोनों पक्ष अपनी बात कहें और जनता के पास पहुंचे। नीट पर बात ही नहीं करने दी संसद में। विपक्ष के लगभग हर सांसद ने यह कहा कि नीट पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पेपर आउट कराया है, तो नीट पर सरकार कैसे चर्चा कर लेगी? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीट का पेपर आउट कराया है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे चर्चा कर लेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पेपर आउट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कैसे चर्चा कर लेगी? यदि चर्चा होती तो हमारी सरकार में भी यदि पेपर आउट हुआ है तो वो बात भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर कह सकती थी कि कांग्रेस की सरकार में हुआ है और इस तरह से हुआ है। तो आप संसद में चर्चा कीजिए। संसद में सांसद इसलिए जाते हैं कि वहां हर मुद्दे पर चर्चा हो। जहां भारतीय जनता पार्टी घपले घोटाले करती है वहां चर्चा नहीं होने देती है। किसान के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देती है, युवाओं के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देती है, महंगाई पर चर्चा होने देती है। ये बढ़िया है सर। अभी आप नीट को लेकर ज्ञान दे रहे थे कि इतिहास में मत जाइए, लेकिन आप अभी सारे मुद्दों को उठा लीजिए। सर नीट पे रहिए ना सर। 150 सांसदों को बाहर कर दिया जाता है, तभी तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। और इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में सबक सिखाने का काम किया है। भारतीय जनता को पार्टी अयोध्या में जो हारी है, संविधान का मतलब क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी जीरो है। क्या होता है अयोध्या में हारना मतलब भारतीय जनता पार्टी की नाक कट गई। अयोध्या में हारना मतलब भारतीय जनता पार्टी का अहंकार गया। अयोध्या में हारना मतलब भारतीय जनता पार्टी को डूब के मर जाना चाहिए। गड्ढा खोदे, पानी निकाले और वहीं मर जाए चुल्लू भर पानी में। राम पांडे जी, आपने साबित कर दिया कि आप राजनीति से बाज नहीं आएंगे। अभी आप कह रहे थे कि चर्चा नीट पे करनी चाहिए, और जब नीट पे वापस आए हैं, नीट से आपसे मैंने सॉल्यूशन मांगा कि आप बताइए आपके पास में क्या रोड मैप है, क्या नीति है, तो आप अयोध्या पे चले गए। पुरानी बात लेकर बैठ गए थे। अरे सर, आपसे 2 साल पुरानी बात की थी, आप कहाँ अयोध्या सीट पे चले गए? करना चाहते लोकसभा पे आप चुनाव, यहाँ पे लोकसभा चुनाव पे आपसे चर्चा कर रहे हैं क्या? में चर्चा होगी तो राजस्थान पर भी होगी, संसद में चर्चा होगी तो व्यापम पर भी होगी।
हाँ, तो ये कहिए ना कि लोकसभा में इस पे चर्चा होनी चाहिए। प्रदीप जी बताइए, क्यों आपकी सरकार बच रही है? घोटाले पर भी होगी। प्रदीप जी, चर्चा होगी। प्रदीप जी बताइए, कब चर्चा की जाएगी लोकसभा में? सारी डिग्री सिखाई और इतनी डिग्री बताई मुझे, मगर तमीज नहीं सिखाई कि जब रेगुलर बोलना। देखिए, पढ़ा लिखा कहते ना, ये पढ़ा लिखा आदमी तब अच्छा लगता है जो सभ्यता में हो, मगर इन्होंने दिख रहा हूं कि डिग्री जितनी बताई इन्होंने सब झूठी है। तो इसलिए वो मुझे समझ में आ रही है कि कितने तमीजदार है, कितनी डिग्री लेके बैठे हुए हैं कि दूसरे को बोलने मत दो और अपनी बातें रख जाओ किस तरह असभ्यता तरीके से। और पहले तो मैं श्रीमान आपको प्रभु श्री राम की नगरी की बता देता हूँ, हम अयोध्या से नहीं हारे, हम अयोध्या से 10,000 ऊपर वोटों से जीते हैं। जिसकी डिग्री असली होती है उसको डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं होती। मुझे दिख रही है आपकी डिग्री की तमीज, दिख रही है मुझे आपको की जरूरत होती है। सर, मुझे डिग्री आपकी पे बाद में कर लेंगे। दिख रही है, सर, पांडे जी, दिख अभी रही है मेरे पास मुझे में समय इतना ही है। प्लीज 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 एक आप लास्ट कमेंट ले लेते हैं आपकी तरफ से। राम पांडे जी, मैं आपसे फिर से एक बार पूछ रहा हूं, आपके पास में कोई नीति है, कोई रोड मैप है, कोई सजेशन है जो आप सत्ता पक्ष को देना चाहेंगे कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए? भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार रहेगी तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। ये तो सर राजनीति वाली बात हो गई ना, बर्बाद होता रहेगा। ऐसे मत कीजिए सर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बार जो उनकी सीटें कम की हैं, 63 सीट कम की हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर थी, भारतीय जनता पार्टी को वापस 2 सीट पर लाना पड़ेगा तो ही देश बचेगा, वरना देश जैसे बर्बाद हो जाएगा। 10 साल से जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, 10 साल से जैसे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है, 10 साल से जैसे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, 10 साल से पेपर लीक हो रहे हैं, जो योग्य छात्र हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। जो आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा, कब ये पेपर लीक का मामला जो है वो थमेगा? हाँ, देखिए, पेपर लीक की बात तो ये है कि देखिए सबसे बड़ी बात ये है जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं, जो इनके साथी एलायंस हैं, जो आरजेडी के जो उप मुख्यमंत्री रहे, उसके विषय में एक नहीं बोला। जिनके टाइम में पेपर लीक हो, जिनके सचिव पकड़े गए, उसमें नहीं जवाब। ये हमसे सवाल मांग रहे हैं। हाँ बेटी मेरी 10 साल पहले 2 साल की थी, उसे भी सरकारी नौकरी मिली हुई थी। ये झूठ बोल के जो 99 बेचारे बड़ी मुश्किल से विपक्ष राहुल गांधी मिले हैं, जिनको इतनी बुद्धि और इतनी अकल नहीं है कि जो नेता विपक्ष होके जब सवाल अगर उठाते हैं तो सुनते भी हैं। देखिए, इन्होंने हमारे पास समय इतना ही है। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम पांडे जी, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप भटनागर जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट में आज पेपर लीक को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि पेपर लीक हुआ है, इसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इस पे चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार से पेपर लीक हुआ, कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा, और करीब 23 लाख छात्रों के ये मामला है। तो इस प्रकार से इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।